सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना का शासनकाल जो है 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा था। रजिया सुल्ताना जो थी इन्होंने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया था। टोटल 4 साल तक शासन किया था। दिल्ली की जनता के द्वारा रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत के राज सिंहासन पर बैठी थी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका जो है रजिया सुल्तान है। दिल्ली की प्रथम महिला शासिका जो है रजिया सुल्तान है। इससे पहले दिल्ली में किसी भी महिला ने शासन नहीं किया था। रजिया एक योग्य प्रशासक, कुशल सेना नायक, न्यायप्रिय शासिका थी। इसमें सुल्तान बनने के सारे गुण थे। रजिया जो थी इसमें सुल्तान बनने के सारे गुण थे। रजिया बेगम पुरुषों की प्रधान कुवा कोट, रजिया बेगम जो थी पुरुषों की प्रधान कुवा कोट तथा कुल्हा टोपी, कुल्हा का मतलब टोपी। रजिया बेगम जो थी पुरुषों की भांति पुरुषों की तरह कोट और टोपी पहन के राज दरबार में आती थी। रजिया बेगम राज दरबार में सार्वजनिक, राज दरबार में भी और सार्वजनिक मतलब हर एक जगह पे जो थी बिना पर्दा के रहती थी। रजिया बेगम जो थी अपना चेहरे को नहीं ढकती थी, बिना पर्दे के ही जाती थी। चाहे वो अपने राज दरबार में जाती या तो वो कहीं अन्य जगह पे जाती तो वो कभी पर्दा नहीं करती थी। बल्कि मुस्लिम लोगों में क्या होता है कि जो औरतें जो होती हैं वो पर्दा ही करती हैं, चेहरा को ढककर ही बाहर जाती हैं। ये उनके यहाँ पे जो क्या था, ये अनिवार्य था। मुस्लिम औरतों का चेहरा ढकना ही अनिवार्य था। रजिया बेगम अन्य सुल्तानों की भांति शिकार खेलने जाती थी। रजिया बेगम जो थी अन्य सुल्तानों के थे और सुल्तान जो थे उनकी तरह उन्हें शिकार करना भी पसंद था। रजिया के अंदर स्त्री तत्व का गुण कम था। रजिया जो थी उनके अंदर स्त्रियों के जैसे गुण नहीं थे, वो अन्य स्त्रियों की तरह दुर्लभ भी नहीं थी। उनके अंदर स्त्रियों जैसे गुण कम थे, मतलब स्त्रियों जैसे गुण नहीं थे और वो अन्य स्त्रियों की तरह दुर्लभ भी नहीं थी। बल्कि एक निडर वीर, युद्ध कला और कौशल में निपुण थी। वो एक जो थी निडर थी, वीर थी और युद्ध कला में बहुत ही अच्छी थी, मतलब बहुत कौशल थी। रजिया बेगम के समय में आमिर ए हाजिब, रजिया बेगम के समय में आमिर ए हाजिब राज दरबार का प्रमुख के पद पर एतगीन को नियुक्त किया गया था। एतगीन को नियुक्त किया गया था। रजिया के समय में जमालुद्दीन याकूत को आमिर ए आखूर मतलब अस्फशाला का प्रमुख तथा वलवन को आमिर ए शिकार के पद पर नियुक्त किया गया था। दिल्ली के ये तुर्की अमीरों ने एक स्त्री का शासन अपने ऊपर सहन नहीं कर सके। दिल्ली के तुर्की अमीर जो थे उन्होंने एक महिला शासिका जो थी, महिला शासन कर रही थी, उन्हें यह सहन नहीं हुआ था। इस्लामिक प्रथा के अनुसार उन्होंने क्या किया, इस्लामिक प्रथा के अनुसार उच्च पदों पर स्त्रियों को नियुक्त नहीं किया जाता था। वहाँ पे क्या होता था, इस्लामिक प्रथा ये थी मतलब कि उच्च पद पर मतलब अच्छे कोई सही पद पे स्त्रियों को नियुक्त नहीं किया जाता था। इतिहासकार एल्फिस्टन के अनुसार, इतिहास के हिसाब से देखिए, इतिहासकार में कहा गया था एल्फिस्टन के अनुसार जो था रजिया के अंदर किसी भी दृष्टि से अयोग्यता नहीं थी। एल्फिस्टन जो थे उनका कहना था कि रजिया जो थी उसमें किसी भी तरह से अयोग्यता नहीं है, मतलब ये एक योग्य है, सुल्तान बनने की योग्य है, बल्कि स्त्री होना ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वो योग्य तो है, अयोग्यता नहीं, लेकिन वो एक स्त्री है, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। रजिया बेगम अस्फशाला के प्रमुख जमालुद्दीन याकूत के प्रति स्नेह रखती थी। रजिया बेगम जो थी जमालुद्दीन के प्रति स्नेह रखती थी। रजिया जब घोड़े पर बैठती थी जमालुद्दीन याकूत जो था ये अपने हाथों का सहारा देता था। जब ये अपने हाथों का सहारा देता था तो रजिया बेगम जी हाथों के सहारे से, इसके हाथों के सहारे से घोड़े पर चढ़ती थी, मतलब घोड़े पर बैठती थी। इस दृश्य को सभी राज दरबार के लोग देखते थे, सभी लोग देखते थे, तो उन्होंने रजिया बेगम के चरित्र पर संदेह किया। वो लोग जो थे राज दरबार के लोग जो थे वो रजिया बेगम के चरित्र पर संदेह करने लगे, गलत बातें बोलने लगे। दिल्ली राज दरबार के तुर्की अमीर जो थे उन्होंने क्या किया, प्रांतीय सूबेदार आपस में मिलकर रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने वो आपस में मिल गए। जब वो लोग आपस में मिल गए तो उन्होंने क्या किया, रजिया के लिए लेकर जो क्या किया, षड्यंत्र करना स्टार्ट कर दिया था। रजिया बेगम के प्रमुख शत्रु थे। रजिया बेगम जो थी तो इनके बहुत सारे शत्रु भी थे। पहला था निजामुद्दीन जुनैदी जो था यह वाजीर था। दूसरा था कबीर आयर खान, ये जो था मुल्तान के सूबेदार थे। मलिक अलाउद्दीन जानी जो था ये लाहौर के सूबेदार थे। सैफुद्दीन कूची जो था ये हांसी के सूबेदार थे। एतगीन जो था ये राज दरबार का प्रमुख था। अल्तुनिया जो था ये भटिंडा या तवर हिंद का सूबेदार था। ये भटिंडा या तो तवर हिंद का सूबेदार था।
रजिया बेगम ने हंसी पर आक्रमण करके सैफुद्दीन कोची की हत्या कर दी थी। रजिया बेगम ने क्या किया था? रजिया बेगम जो थी, इन्होंने हांसी पर आक्रमण किया और क्या किया? सैफुद्दीन की हत्या कर दी। सैफुद्दीन की हत्या कर दी थी। रजिया बेगम ने सैफुद्दीन की हत्या भी कर दी थी। रजिया बेगम की सेना से भयभीत होकर निजामुद्दीन सुनैनी जो था, सिमसुर पहाड़ी तरफ भाग गया था। ये कहाँ भाग गया था? सिमभोर पहाड़ी की तरफ भाग गया था, जहां निजामुद्दीन जुनैदी जो था, इसकी मृत्यु हो गई थी। निजामुद्दीन की मृत्यु हो गई थी। अल्तुनिया और रजिया सुल्तान के बीच युद्ध हुआ था। बाद में क्या हुआ था? अल्तुनिया और रजिया सुल्तान के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अल्तुनिया जो था, इसने चतुराई से रजिया को हरा दिया था। रजिया को बंदी बना लिया था, हराकर रजिया को बंदी बना लिया था और रजिया जो थी, उसको भटिंडा के कारागार में बंद कर दिया था। अल्तुनिया जो था, इसने रजिया को कहाँ बंद किया था? भटिंडा के कारागार में। भटिंडा के कारागार में इन्हें बंद कर दिया था। दिल्ली के तुर्की अमीर जो थे, दिल्ली के तुर्की अमीरों ने रजिया के भाई बहराम को सुल्तान बना दिया था। दिल्ली के अमीर जो थे, तुर्की अमीर जो थे, उन्होंने क्या किया? रजिया का भाई था जो रजिया का भाई जो था बहराम, इसको दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना दिया था तुर्की अमीरों ने। रजिया के पतन में मुख्य योगदान अल्तुनिया का था।